गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। और सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। हम लोग रिपोर्टरी के रूब्रिक्स को पढ़ने का सिलसिला बना हुआ है। और कल हम लोगों ने एक रूब्रिक्स देखा था, रिजर्व। तो ज्यादा अपने आप में सीमित रहता है, अपने आप में ये रहता है, अपने आप को ही ज्यादा रहता है, ज्यादा बातचीत नहीं करता है। अ, अपने अपने दायरे में ही रहने का कोशिश करता है। लेकिन इसका उल्टा क्या हो सकता है और इसकी समानता क्या हो सकती है? एक समानता तो है इंट्रोस्पेक्शन। अगर इंट्रोस्पेक्शन में आत्म अपने अंदर की बात को सोचते रहना। और वो एक इंडिफरेंसेस भी हो सकता है, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था। लेकिन इसका उल्टा जो है, तो एक्सट्रोवर्टेड पर्सन होगा, यानी कि काफी आगे बोलचाल वाला होगा। लेकिन बहुत बोलचाल वाले रोगी और एक मिलनसार रोगी, ये दोनों दो तरह के होते हैं। हम लोग आइए थोड़ा सा आज एक रूब्रिक्स को देखते। छोटा सा ही रूब्रिक्स है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को भी देखते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं। और इसके लिए रूब्रिक्स है हम लोग के यहाँ एफेबिलिटी। एफेबिलिटी। और इस रूब्रिक्स को हम लोग जान करके, मैं पहले ही कहा था कि हम लोगों को पहले व्यक्तित्व को पहचानने के लिए, इसलिए मैं वैसे ही रूब्रिक्स को भी चयन कर रहा हूँ, जो कि पहले लोगों का व्यक्तित्व को, क्योंकि व्यक्तित्व के आधार पर ही अन्य रूब्रिक्स भी आधारित होते हैं। क्योंकि रूब्रिक्स को अकेला मान के चलना उचित नहीं होता है। सभी को एक साथ सामंजस्य करके व्यक्तित्व की पहचान बनती है। तो आइए इस क्रम में आज हम लोग एफेबिलिटी रूब्रिक्स को देखते हैं। और एफेबिलिटी को जान करके हम लोग कोशिश करेंगे कि यह क्या है। ये मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति होता है, इसमें सौम्यता है काफी। और ये लैटिन शब्द एफिबिलस से आया है। एफिबिलस, एफिबिलस का अर्थ होता है आसानी से बात करने योग्य, मिलनसार व्यक्ति। और रिपोर्टरी की भाषा में इसे ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सरल, हंसमुख, विनम्र, बातचीत में सहज और सभी के प्रति अपनेपन रखने वाला हो। ऐसे हम लोग देखते हैं, आप जाइएगा तो चार पांच आदमी लोग हैं, एक आदमी तुरंत आगे बैठ करके लगता है कि वो आपसे चिर परिचित है, पहले से ही मिला, बहुत ज्यादा परिचित है। तो इस तरह के व्यक्ति में इसे देखा जा सकता है। और रिपर्टोरियल अर्थ में इसे मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो सौहार्द है, सौम्यता है और सामाजिकता से जुड़ा हुआ होता है। इसे केंट रिपर्टरी में, सिंथेसिस में और कंप्लीट रिपर्टरी के माइंड सेक्शंस के अंदर भी देखा गया है। इसका मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत विशेषता क्या हो सकता है? इसका व्यक्तित्व लक्षण जो है वह आज के साइकोलॉजी में एक्सट्रोवर्सन या एक्सट्रोवर्टेड पीपल, एग्रीबियलनेस, एग्रीबियलनेस का प्रतीक है। और अंतर्निहित स्थिति होती है, ऐसे व्यक्ति जो स्वीकार करता है, सामाजिक सामंजस्य बनाता है और प्रेम चाहता है ना। ये प्रेम ही इसका मुख्य आधार होता है। इसका सकारात्मक पक्ष है अपनापन, संवेदनशीलता और सहजता। और इसका नकारात्मक पक्ष अत्यधिक होने पर इसमें ये आर्टिफिशियल लगेगा, लोगों को खुश करने की प्रवृत्ति होगी और कभी कभी अपनी भावनाओं को दबाता है। तो अब हमको इसमें भी, एफेबिलिटी में यह भी देखना पड़ेगा, वह व्यक्ति क्या वास्तविक में वो सरल हृदय का है, या आप जबरदस्ती अपने आप को लाभ पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। इसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष को देखना हम लोगों के लिए अति आवश्यक होता है। क्योंकि आप अगर एफेबिलिटी को वास्तव में जानना चाहते हैं तो उसके सकारात्मक पक्ष को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, प्रभाव का संकेत जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को सिलेक्ट करने में मदद करता है। और चित्रकारी में आपको जो पोर्ट्रेट बनाने में भी एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हो सकता है। ऐसे प्रमुख, और इसमें जो प्रमुख औषधि है
आपको आपके मित्र अमेरिका में, जैसे फास्फोरस अत्यंत मिलनसार, संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण, और पल्सेट्ला कोमल स्नेही, सांत्वना चाहने वाली, और कॉफिया हंसमुख, अत्यधिक प्रशंसित और बातूनी, है ना। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या आता है, रोगी का भाषा और अभिव्यक्ति जो है, तो हम रोगी से पूछेंगे तो लोग, मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे साथ चाहिए, और बातें करना अच्छा लगता है, लोगों से प्रेम भाव अच्छा लगता है, और मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है। और अब आप देखेंगे, जैसे रोगी कुछ लोग आपके क्लिनिक में आते हैं, तो डॉक्टर से काफी खुश, मुस्कुराहट मुस्कुरा करके बात करेगा, बातचीत का लहजा जो है तो सहज होगा और खुला रवैया होगा, है ना। तो इसे हम लोग अब क्या देख सकते हैं ऐसे रोगी में, ये रोगी सहजता से बात करता है, हंसता है, शारीरिक हाव भाव खुले और आत्मविश्वासी होता है, और डॉक्टर से सवाल एक दोस्त के जैसा करता है, पर मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, यानी कि दोस्त बनाने की इच्छा होती है। इसे हम लोग एक बार रूब्रिक्स हम लोगों ने देखा था, अलग अलग थलग, यानी अलूफ रहने वाला। तो अलूफ रहने वाला और मिलनसार दोनों अपोजिट है ना। अलूफ को भी हम लोगों ने देखा था और इसको भी देखा था। तो आइए इसमें हम लोग दोनों में देखते हैं। अफेबिलिटी में होता है मित्रता, मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा, लेकिन अलूफ जो है तो दूरी बनाए रखने वाला उदासीन व्यक्ति होगा। इसका सामाजिक व्यवहार, अफेबिलिटी का संगीत पसंद होता है, लोगों से दूर जुड़ना पसंद होता है। अफेबिलिटी जो है तो लोगों से दूर रहता है और अकेलापन पसंद करता है। और मनोवैज्ञानिक आधार है इसमें जुड़ाव, मतलब जो सभी को मिला करके चलना, सामंजस्य की इच्छा होती है, और उसमें एलुक में अपने आप को कॉन्फिडेंशियल बना, अपने आप को खुलता नहीं है, और अविश्वासी प्रकृति का होता है। रोगी का रवैया जो होता है, आपका किस तरह से बात करेगा, खुल करके बात करता है, हंसमुख होता है, और एलुक जो होते हैं तो सीमित होते हैं, उत्तर नजर मिलाने से बचता है। तो इन रूब्रिक्स को देख करके हम लोगों को आसानी से आपके व्यक्ति की पहचान हो सकती है। एक रूब्रिक्स और आप लोग देखे होंगे जिसकी चर्चा मैं बाद में भी करूंगा, वो लोकेसिटी है और टैसिटर्निटी है ना। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आसपास से मिलते जुलते शब्द हैं। लोकेसिटी मतलब कि बहुत ज्यादा बातूनी टाइप का होता है, लेकिन बातूनी होना और मिलनसार में अलग अंतर है। और टैसीटर्न चुपचाप रहना और अलग में भी अलग, बोलना पसंद नहीं करता है, शांत नहीं रहता है, उसे हम लोग टैसीटर्निटी में लेते हैं, है ना। बहुत कुछ पूछने के बाद में एक आध शब्द का जवाब देता है, जो खास करके मेंटल डिप्रेशन सब के केस में आपको देखने को मिलेगा। कुछ इंसैनिटी होगा, जो बहुत ही बात करेगा, बहुत बड़ा चढ़ा करके बात करेगा। लोकेसिटी है, जैसे लैकेसिस वगैरह में आपको देखने को मिलता है। तो आज ये कई एक रूब्रिक को अलग अलग, आप जब पेशेंट आपके पास में आते हैं तो इन सभी रूब्रिक्स को ध्यान में रख करके आपको एनालिसिस करना चाहिए, है ना। तो आज के इस लेक्चर के साथ में निष्कर्ष यह निकला कि एफेबिलिटी रोगी जो होता है मानसिक स्वभाव को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो मित्रता, सहजता और सामाजिकता को इंडिकेट करता है। यह अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के सिलेक्ट करने में मदद करता है, और जो कि अलूफ कंडीशन से बिल्कुल विपरीत होता है। और रोगी को चिकित्सक की भाषा, हाव भाव और सामाजिक रवैया की बारीक से निरीक्षण करना चाहिए, और गहरी मानसिक स्थिति को प्रकट आप कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से रिपोर्ट रूब्रिक्स को पढ़ना, रूब्रिक्स को लोग अलग थलग होकर के पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि समाज और व्यक्ति के साथ में पढ़ना होगा, और उसके इंडिविजुअलिटी को जानने का प्रयास करना ही रूब्रिक्स को पढ़ने का अर्थ होता है। तो साथियों, मेरे इस मार्गदर्शन से मैं समझता हूँ कि आपके लिए कुछ एक संदेश मिलेगा कि हम रूब्रिक्स को कैसे देखें। साथ ही हम लोग एकेबिलिटी को भी समझ रहे हैं, और इसके साथ में आज का यह सब लेक्चर मेरा समाप्त होता है।
और मैं पुनः आपके साथ में आऊंगा किसी एक नए रूब्रिक्स को, लेकिन मैं कोशिश यह कर रहा हूँ आपका एक बेसिक प्लेटफॉर्म टाइप का रूब्रिक्स हम पहले ले, और उसके बाद पर उसके जो अन्य विकार हैं या उसका विशेष चीज है उसको हम लोगों को जाने, क्योंकि किसी भी रूब्रिक्स को समझने के लिए उसका आधार अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उस पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ में आज का यह मीटिंग हम लोग समाप्त करेंगे, और फिर हम मिलेंगे जल्द ही एक नए रूब्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए आप सबों से विदा। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।